हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फजान मेथड वर्सेस मोहर मेथड। और ये किसका पार्ट होता है? ये दो मेथड जो है हमारे, वो किसके टाइप होते हैं? अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि जो सिल्वर नाइट्रेट, जिसके अंदर हमारा जो टाइट्रेंट होता है वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसी भी टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, उसमें दो टाइप के हमारे मेथड होते हैं, एक होता है फजान मेथड और एक होता है मोहर्स मेथड। और जनरली इन दोनों मेथड का यूज हम किसके लिए करते हैं? हैलाइड की टाइट्रेशन के लिए। हैलाइड क्या होते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। हैलाइड की टाइट्रेशन हमें किससे करनी है? सिल्वर नाइट्रेट से करनी है। सिल्वर नाइट्रेट से करनी है। वो दो टाइप से हम कर सकते हैं, एक होता है फजान मेथड, एक होता है मोहर्स मेथड। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, किस केस में हम फजान मेथड को यूज करते हैं और किस केस में हम मोहर्स मेथड को यूज करते हैं। टोटली डिफरेंट मेथड हैं दोनों के, दो, फजान और मोहर। चलिए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल जो फजान मेथड का है, उसमें हम क्या यूज करते हैं? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड। दूसरा इसका नाम क्या है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? एड्सॉर्प्शन इंडिकेशन इंडिकेटर मेथड। और इसमें क्या होता है? जो कलर चेंज है, अब कोई भी टाइट्रेशन होती है, हम उसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? एंड पॉइंट पे जाके कलर चेंज होता है। तो जो फजान मेथड है उसके अंदर जो कलर चेंज होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। किसकी वजह से हो रहा है? एड्सॉर्प्शन की वजह से। अब दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब किसी सरफेस के ऊपर कोई चाहे कोई गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, अगर सरफेस के ऊपर आके क्या हो जाए, वो एडहेसिव हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगी? ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई ऑन द प्रेसिपिटेट सरफेस। ठीक है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल वो क्या होता है? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होगी? जो इंडिकेटर का सरफेस है उसके ऊपर आके हमारा प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है। अब दूसरा क्या है कि इंडिकेटर के टाइप्स। तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं हमारे, उसके मेनली टाइप्स क्या है हमारे पास? फ्लोरोसिन भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हमारे इंडिकेटर है जो मेनली यूज होते हैं फजान मेथड के अंदर। एक फ्लोरोसिन कर सकते हैं यूज, या फिर इओजिन। तो दो टाइप के हमारे ये दोनों क्या है इंडिकेटर? ये क्या है? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के एग्जांपल क्या है? फ्लोरोसिन है और इओजिन है। अब ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो सरफेस चार्ज है, मतलब क्या है कि अब कोई भी चीज क्या है, किसी कोई भी सब्सटेंस है हमारा, किसी सरफेस के ऊपर आके क्यों होगा वो? एड्सॉर्ब क्यों होगा? यानी कि कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। तो होता क्या है कि इस केस में हमारा सरफेस चार्ज चेंज हो जाता है प्रेसिपिटेट के ऊपर। अगर सरफेस चार्ज चेंज होगा तो वो फैसिलिटेट करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट को उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है। दूसरा मेथड होता है हमारा मोहर्स मेथड। मोहर मेथड क्या है? एक प्रेसिपिटेशन मेथड है। जैसे फजान मेथड है वो क्या है? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड है। ये क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मेथड यूजिंग क्रोमेट। इसमें जो इंडिकेटर है हमारा वो क्या होता है? क्रोमेट। क्रोमेट इंडिकेटर होता है। जनरली हम क्या लेते हैं? पोटाशियम क्रोमेट, K2CrO4। होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ रेड ब्राउन सिल्वर क्रोमेट एट द एंड पॉइंट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेड ब्राउन बनता है। तो इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि वहां पे फजान में हमारा क्या था? एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर था, और मोहर में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेट इंडिकेटर, K2CrO4। तो एंड पॉइंट पे क्या होता है? हमारे पास सिल्वर क्रोमेट बन जाता है आफ्टर AgCl। फॉर्मेशन ऑफ Ag2CrO4 आफ्टर AgCl प्रेसिपिटेशन इज कंप्लीट। ठीक है। अब फर्दर स्लाइड में हम देखेंगे कैसे हमारे पास ये इंडिकेटर हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। फजान मेथड में क्या होता है? अब कर क्या रहे हैं हम? हमारे पास क्लोराइड है। ठीक है। फ्लास्क के अंदर क्या है? क्लोराइड है। और ऊपर से हम उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? सिल्वर डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइट्रेशन परफॉर्म होगी तो क्या करेगा? Ag प्लस क्या करेगा? क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? AgCl। ये क्या बनाएगा? AgCl। AgCl का क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब एंड पॉइंट जब हमारे पास आता है, एंड पॉइंट क्या पॉइंट होता है? एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि पूरा का पूरा क्लोराइड क्या हो जाएगा? टाइट्रेट हो जाएगा Ag प्लस के साथ। तो AgCl जो होता है वो सरफेस, AgCl का जो सरफेस है वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। ठीक है। बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज जब हमारे पास क्या हो जाती है? टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इंडिकेटर हमने क्या लिया है? एड्सॉर्प्शन लिया है। और वो क्या होती है? एक नेगेटिव चार्ज डाई होती है। ये हमारे पास फ्लोरोसिन है। ठीक है। ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज डाई होती है जो हम क्या लेते हैं? एज अ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर इन द फजान मेथड। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गई है, और जो AgCl है वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो गया।
तो अब ये क्या करेगी, इसके सरफेस पे स्टिक हो जाएगी ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जब ये स्टिक करती है उसके सरफेस के ऊपर आके, तो हमारे पास एक विजिबल कलर चेंज होता है। उसी विजिबल कलर चेंज क्या होता है, पिंक होता है या फिर ग्रीन होता है। मतलब क्या है कि जब हम क्लोराइड को टाइट्रेट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जितना क्लोराइड है जब वो कंप्लीटली टाइट्रेट हो जाएगा विद Ag+, ठीक है, तो जितना हमारे पास क्लोराइड था वो सारा का सारा टाइट्रेट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, AgCl के अंदर। AgCl क्या होता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो एंड पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जब AgCl कंप्लीटली टाइट्रेट हो जाता है, कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, हमारा जो इंडिकेटर है, जो क्या है, एक एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है, उसके सरफेस के ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, और वहां पे हमें क्या दिखेगा, कलर चेंज। कलर चेंज का मतलब क्या है कि किसी भी टाइट्रेशन के अंदर जब इंडिकेटर कलर चेंज को शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि टाइट्रेशन हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, मोहर्स मेथड। अब उसमें भी सेम वही है, क्लोराइड को हमने नीचे लिया, क्लोराइड भी ले सकते हैं हम, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं। मेनली जो दोनों मेथड है हमारे, वो किस में यूज करते हैं हम, हैलाइड्स के अंदर, हैलाइड की टाइट्रेशन के अंदर। ठीक है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है इनके अंदर तीनों में से। अब हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस केस में हमें कौन से मेथड हमारा यूजफुल है। अब इसमें क्या होगा कि Ag प्लस फर्स्ट रिएक्ट विद द क्लोराइड आयन टू फॉर्म द AgCl। ब्यूरेट में क्या है, Ag प्लस है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने ली है नीचे, जिसके अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हो, Ag प्लस को डाल रहे हो, उसमें क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, AgCl। जब हमारा क्लोराइड क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। अब क्लोराइड कंज्यूम हो गया, अब हमारे पास जो फ्लास्क है, जो आपने नीचे फ्लास्क ली है, जिसके अंदर क्या था, क्लोराइड था, जब हमारे पास कंप्लीटली क्लोराइड क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप आती है, अब क्योंकि क्लोराइड तो अवेलेबल नहीं है, वो तो हमारा क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है, तो अब जो Ag+ आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमने क्या लिया था, पोटाशियम क्रोमेट। और जो Ag+ जब क्रोमेट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, तो क्या बनाता है, Ag2CrO4। तो उस केस में हमारा कलर चेंज हो जाता है ब्रिक रेड। जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड है जो हमारी, उसमें आपने देखा है कि जो कलर है हमारे पास शुरू शुरू में येलो कलर होता है, और लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, ब्रिक रेड। यही हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट। अब हम फर्दर मूव, तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाई चूज वन ओवर द अदर। मतलब हमें किस केस में हम फजान मेथड को यूज करेंगे, और किस केस में हम मोहर्स मेथड को यूज करेंगे। जब आपको क्या है, सेंसिटिविटी हाई चाहिए, मतलब क्या है कि आपको सेंसिटिविटी हाई का मतलब क्या है कि जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, हाईली सेंसिटिव जब आपको चाहिए, तो उस केस में आप किसको यूज कर रहे हो, फजान रूल को यूज कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो सैंपल है हमारा वो क्लियर है और स्टेबल है। ठीक है, सैंपल हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि जो कलर चेंज है, अगर आपको शार्प चाहिए, तो उस केस में हमें किसको यूज करना है, फजान मेथड को यूज करेंगे। और मोहर मेथड को हम क्या यूज करेंगे, यू प्रेफर अ सिंपल विजुअल एंड पॉइंट। इसमें क्या आपके पास उतना शार्प नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनते हैं GCl के, तो हमारे पास क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा कर्डी हो जाता है, कोलॉइडल हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास एंड पॉइंट उतना शार्प नहीं आएगा। और जो होता है सैंपल हैज अ एडिक्वेट बफरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या है कि सैंपल के अंदर हमारे पास क्या है, पीएच चेंज ज्यादा नहीं होगा। अगर पीएच चेंज ज्यादा नहीं होगा, तो उस केस में हमें मोहर्स मेथड को यूज करना है। और मेनली जो मोहर मेथड है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको कब यूज करते हैं, जब हम क्लोराइड की टाइट्रेशन करते हैं वाटर, वाटर के अंदर जब हमको क्लोराइड को एनालाइज करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है, मोहर्स मेथड। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सुपर कंसाइज समरी, दोनों की समरी क्या है। फजान रूल हमने पढ़ा है कि बेस्ड ऑन द एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे। और यहाँ पे बेस्ड ऑन द क्रोमेट इंडिकेटर, ये किसके बेसिस पे है, क्रोमेट इंडिकेटर के। इस केस में जो एंड पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जो डाई होती है वो एड्सॉर्ब हो जाती है प्रेसिपिटेट के ऊपर, किसके ऊपर, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर। और इस केस में जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट, जो किस कलर का होता है, रेड ब्रिक कलर का। वर्क्स बेस्ट इन द स्लाइटली एसिडिक, मतलब स्लाइटली एसिडिक या फिर न्यूट्रल पीएच, इस रेंज में हमें ये काम करता है। और ये वर्क्स बेस्ट एट द पीएच 6.5 to 10। अब ये मोर सेंसिटिव एंड प्रिसाइज, अगर ज्यादा सेंसिटिविटी, हाईली सेंसिटिविटी चाहिए आपको, तो उस केस में आपको फजान को यूज करना है। अगर आपके पास क्या है, सिंपलर बट पीएच डिपेंडेंट, तो उस केस में आपको किसको यूज करना है, मोहर्स मेथड को। और जो फजान रूल है, फजान मेथड है, उसको हम यूज कर सकते हैं क्लोराइड में, ब्रोमाइड में, साइनाइड में। ठीक है, अगर इन किसी की भी टाइट्रेशन करनी है तो आपको फजान को यूज करना है। अगर आप मेनली क्लोराइड की डिटर्मिनेशन में आपको किसको यूज करना है, मोहर्स मेथड को। सो दिस इज ऑल अबाउट फजान मेथड एंड मोहर्स मेथड under the heading Argentometric titration. If you like the content, please
like the video and share it with your friends, and also subscribe the channel. Thank you.